बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.3 9 क्लास का मैथमेटिक्स, जो कि नई बुक जो है वो बोर्ड वालों ने जारी की है, तो उसके मुताबिक हम 3.3 एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ जो मेन चीज़ें हैं यस वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और देखें, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन है। बाइनरी रिलेशन, यस बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं आप? बाइनरी रिलेशन देखें, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। बाइनरी रिलेशन मीन्स एन ऑब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स, फॉर इंस्टेंस टीचर प्यूपल मदर सन। यानी जो रिलेशन है किसी भी ये डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल उसने बताई है। यानी रिलेशन जो है वो किसी भी चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ होता है, दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक़ होता है, उसको आप रिलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे और देखें, टीचर और प्यूपल, मदर और सन, इन दोनों के दरमियान आपस में रिलेशन है। यानी टीचर हम उस्ताद को कहते हैं, प्यूपल जो है वो शागिर्द को कहते हैं। तो इसी तरह जो है वो मदर और सन यानी माँ और बेटे का आपस में रिलेशन है। लेकिन जब हम मैथ की बात करेंगे तो मैथ के अंदर जो है ना वो कुछ इस तरह से आएगा। ये यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये मैंने डेफिनेशन है, ये मैं इधर आपको कैमरा जो है इधर दिखा रहा हूँ। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट is the set of all order pair x y such that x belong to A and y belong to B and is denoted by A cross B. Symbolically we can write it as A cross B is equal to x y such that x belong to A and y belong to B. अच्छा, ये जो ना इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से बन रही है कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना वो इस तरह के ऑर्डर पेयर होंगे इसमें कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए में से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट वाई है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो इसी तरह हम इसको जो डिनोट करते हैं वो आपके पास ये जो है ए क्रॉस बी इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी में। अब इसमें देखेंगे ना ए क्रॉस बी जो है इसमें ए जो है इसमें आपके पास वो सेट ए में से है और बी जो है सेट बी में से है। तो सेट ए वाला फर्स्ट एलिमेंट और सेट बी वाला सेकंड एलिमेंट है। अब उसके बाद क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं। अब ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन एग्ज़ाम के अंदर आ भी सकती है। अब चूँकि ये बड़े लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेफिनेशन अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर आए तो आपने इस तरह से लिखने हैं। ये मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, यानी ए क्रॉस बी जो हमेशा आपके पास सेट होता है ना बच्चे, सेट जो होता है ना, सेट को हम लोग जो दरमियानी ब्रैकेट है जिसको आप ये वाली जो दरमियानी ब्रैकेट है, या इसको आप कहते हैं करली ब्रैकेट, इससे क्लोज़ करते हैं। तो इसमें जो इस तरह से आप लोग सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन देखें किस तरह सॉल्व करना है। कह रहा है कि फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए जो है वो 1 से लेके 4 तक सेट है। और कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग relation in A, state the domain and range of each रिलेशन। पहला इसमें जो पार्ट है वो एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई। अब देखें इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। अब जो ए सेट उसने लिखा हुआ ना, अब यहाँ पे ये मैं कैमरा ये इधर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखें जब आप इसको लिखेंगे, यानी फॉर एग्जांपल ए सेट है तो ए का आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से होगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 2 3 4। अब इसका ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लें आप। यानी क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये सेल्फ का है, अपने आप का क्रॉस सेल्फ प्रोडक्ट है। अब इसमें देखें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को आपने उठा के इन बाकी 1 2 3 4 इन चारों के साथ आपने अटैच करना है। वो किस तरह से, यानी 1, उसके बाद 1 1 2 1 3
उसके बाद 1 4, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को उठाया, इन चारों के साथ हमने अटैच कर दिया। अब उसी तरह सेकंड एलिमेंट को उठाएंगे, इन चारों के साथ अटैच करेंगे, यानी 2 1 2 2 2 3 2 4। अब थर्ड एलिमेंट को ले लें आप, यानी 3 1 3 2 3 3 3 4। उसके बाद अब लास्ट फोर्थ एलिमेंट को ले लें, यानी 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना, बाइनरी रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब पहले पार्ट के अंदर कह रहा है इसको रीड कैसे करना है, देखें। कहते हैं ये ऑर्डर पेयर है ना, एक्स वाई, एक्स फर्स्ट एलिमेंट है, वाई सेकंड एलिमेंट है। कह रहा है सच दैट वाई इज़ इक्वल टू एक्स। बच्चे कोई भी जो ऑर्डर पेयर होता है ना, लाइक 2 3 4 5, इसमें आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। देखें अब यहाँ पे हमेशा फॉर एग्जांपल लिखता हूँ एक ऑर्डर पेयर 1 2, ये एक पॉइंट है, ऑर्डर पेयर है। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसमें हमेशा वो एक्स होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो वाई होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि आपने इस तरह के ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें वाई इज़ इक्वल टू एक्स हो, वाई इज़ इक्वल टू एक्स हो, आपने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरह से आएगा, यानी जो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है वो इस तरह से आएगा। देखें इसका सोल्यूशन जो है, यानी 1 का सोल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा। आप इसमें वो एलिमेंट लिखेंगे जिसमें आपके पास y जो है वो इज इक्वल टू एक्स हो, यानी y इसमें सेकंड एलिमेंट है, x पहला है और y दूसरा है, x पहला y दूसरा, यानी y इज इक्वल टू x। यानी इसमें ये y है और ये x है, ये आपस में इक्वल है ना, तो ये यहाँ पे इसके आंसर में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखो, ये 2 2 ये आ जाएगा। उसके बाद यानी यहाँ पे 3 3 ये आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 4 4 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये आपके पास आंसर है। इस तरह फर्स्ट पार्ट का ये इतना सा आंसर है। यानी जितने भी आपने पार्ट जो है ना सॉल्व करने हैं, तो आपने जस्ट क्या करना है जी, ये इस तरह के आपने ऑर्डर पेयर लिख लेने हैं, और ऑर्डर पेयर लिखने के बाद जिस तरह की उसने सेट दिया होगा ना, उसके मुताबिक आपने लिखना होगा। ये पहले सेट में उसने लिखा है कि y इज़ इक्वल टू एक्स, यानी वो वाले ऑर्डर पेयर लिखे हैं जिसमें y जो है वो x के बराबर हो। तो मतलब क्या है, इसके जो y एलिमेंट है वो x के बराबर हो, यानी जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट के बराबर हो। ये देखें 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है। इसके अलावा जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो इसमें नहीं आएंगे, वो अदर पार्ट्स में आएंगे। इसके अलावा एक और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यानी इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन है जी, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। यानी वो वाले आपने लिखने हैं जिसमें दोनों को प्लस करें तो वो किसके लेस आए, 5 से लेस है, तो आपने वो वाले यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखने हैं। यानी x प्लस वाई इज इक्वल लेस देन 5, यानी दोनों को x और y को प्लस करें तो 5 से छोटे हों। इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें ज़्यादा आएंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें, ये 1 है, ये 1 है, 1 + 1 कितना हो गया 2, जो कि 5 से लेस है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये 1 और 2 दोनों कितने होंगे 3, तो 3 अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। इसके बाद 1 3 ये भी आ जाएगा, लेकिन 1 और 4 नहीं आएगा। 1 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 जो है ना 5 के बराबर है, इक्वल है, तो इससे लेस नहीं है, तो ये वाला इसमें ऐड नहीं होगा। इसके बाद सेकंड रो के अंदर आए, इसमें 2 1 आएगा, उसके बाद 2 2 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा। उसके बाद आगे है 3 1 आ जाएगा, 3 1 के बाद 3 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 4 1 भी नहीं आएगा, 4 2 भी नहीं आएगा, 4 3 भी नहीं आएगा, 4 4 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ये यहाँ पे ये इसका आंसर, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह देख लें। यानी इसमें 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 1 2 2, उसके बाद 3 1 आ गया। यानी इन दोनों को आपने ऐड करना है, और ऐड करने से आपके पास जो नंबर आएगा ना वो 5 से लेस होना चाहिए। ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल लेस वाला है, x प्लस वाई लेस देन 5,
स्ट्रिक्टली लेस देन, नॉट रैदर देन, इज स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी 5 से लाजमी छोटा होना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए, ना बराबर होना चाहिए। तो ये जो है ये वाले नंबर्स हैं। अब इसके अलावा अगर आप 3-1 मैंने लिखा था ना, 3-1 के बाद 3-2 देखें तो ये 5 जितना है, 5 से छोटा नहीं है। 3-3 ये 5 से बड़ा हो जाता है। 3-4 ये 7 है, ये 5 से बड़ा है। 4-1 ये इक्वल हो जाता है। 4-2 ये भी बड़ा हो जाता है। 4-3 ये भी बड़ा हो जाता है। 4-4 ये भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। जस्ट एक सेट लिखना है तो आपको बस इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसी तरह इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। तो ये बुकें दी यहाँ पे, वो कुछ सर्स है हमारे यहाँ पे, सर शहजाद सैर हैं कोई। बहरहाल मैं घर में फ़ारिग कर रही, मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ इधर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 3.3 क्वेश्चन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल कॉन्सेप्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्ज़ाम के अंदर आएगा तो आप इसमें इसके मार्क्स कटेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना फिल वक्त के लिए ये आप स्किप कर दें, या इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली आप देख लीजिएगा। तो फंक्शंस है वो इसको आप ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा यानी वो स्टेप्स वगैरह हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से होगा, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर आपके पास g(x) बराबर है 3x + 2 के और h(x) ये दो फंक्शन है x² + 1, देन फाइंड कह रहा है कि अगर g(x) इसके बराबर है, h(x) इसके बराबर है, देन फाइंड करो। फर्स्ट जो है इसमें कह रहा है कि g(0) फाइंड करो। उसके बाद सेकंड आपके पास कह रहा है कि वो g(-3) फाइंड करो। उसके बाद एक और पार्ट में करवाऊँगा यहाँ से, वो है 6 वाला, वो कह रहा है कि h(-1/2) फाइंड करो। यानी ये 3 पार्ट्स में आपको करवाऊँगा। तो देखें ये सोल्यूशन किस तरह से होगा। अब देखें g(x) की वैल्यू गिवन है और h(x) की वैल्यू गिवन है। तो g(0) फाइंड करो, g(-3) फाइंड करो, h(-1/2) फाइंड करो। तो किस तरह से होगा, तो देखें तो g(0) वो ये किस तरह से होगा। अब g(x) अगर इसके बराबर है, यानी 3x + 2, ये एक फंक्शन है जो कि 3x + 2 के बराबर है। ये एक लीनियर कह लें आप, लीनियर फंक्शन है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है। तो अब क्योंकि इसमें x की पावर 1 है ना, इसकी x की पावर 1 है, तो अब ये किस तरह से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे g(0) फाइंड करना है ना, तो x की जगह पे आप 0 पुट करना है। x की जगह पे आपने 0 पुट करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 0, x = 0, तो g(0) आपके पास आ जाएगा। g(0) = 3 × 0 + 2, 3 × 0 0 + 2 = 0 + 2 2। तो ये आपके पास g(0) का आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह जो सेकंड है यहाँ पे g(-3) कैसे निकालेंगे। अब g(x) अगर आपके पास बराबर है, g(x) बराबर है 3x + 2 के, 3x + 2 के बराबर है, तो g(-3) क्या आएगा, x = -3 हम पुट करेंगे। तो g(-3) बराबर आएगा 3 × -3 + 2, तो 3 - 3 कितना आ गया, -3 से 9 + 2, 3 3 9, -9 + 2 कितना हो गया, -7। तो ये g(-3) है। ठीक है, यहाँ से वो हमारा कुछ इसी तरह का है। तो ये आपके पास आंसर है। अब इसे ये लाइन में लगा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कोशिश कर रहा हूँ, कोई ज्योमेट्रीज है यहाँ पे। तो ये मैं लाइन यहाँ पे लगाई है मैंने आपके लिए। अब दूसरा 6 पार्ट है वो h(-1/2) है। तो ये सोल्यूशन इसका किस तरह से आएगा। अब ये देखिए h(x) बराबर है x² + 1, h(x) इसके बराबर है, तो आपके पास किस तरह से आएगा। तो आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, x = -1/2, x = -1/2। इसमें h(-1/2) पुट करेंगे तो आपके पास -1/2 का स्क्वायर + 1 आ जाएगा। अब ये -1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, -1। अब चूँकि किसी नंबर का आपने स्क्वायर लिखना है ना, तो -1/2 का स्क्वायर है, तो क्या आएगा 1/4 + 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 इसका एलसीएम आएगा, 1 + 4, ये आपके पास कितना, 4 इसका एलसीएम, 1 + 4 कितना आ गया, 5/4। ठीक है, 5/4। अब आप ये एक आपके पास ये जो है ये कौन सी फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जी। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड कर लें आप
4 1 ज़र 4, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरोज़ लगा के, यानी 1 होल 1/4, ठीक है। तो ये आपके पास h ऑफ माइनस 1/2 का आंसर है, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। फ्रैक्शंस में हमेशा आपके पास जो है ना दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, उसमें ऊपर वाली अमाउंट छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है, और जो इम्प्रॉपर होती है उसमें ऊपर वाली बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी होती है। तो ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर से हम बचते हैं, तो इसको हमने प्रॉपर में डिवाइड कर दिया, प्रॉपर में तकसीम करके लिख दिया। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हमने आंसर लिख दिया। तो ये इसके 3 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, 3 पार्ट्स आपने यहाँ से देख लें, ये 3 पार्ट्स मैंने करवाए हैं आपको, और 3 पार्ट्स जो है ना आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी यहाँ बुक के पीछे आंसर हैं, तो आंसर जो है ना समटाइम्स गलत भी होते हैं, समटाइम्स सही भी होते हैं, लेकिन ये मैंने आपको मैथमेटिकली मैंने आपको डिवाइड करके लिखा है, क्योंकि आंसर अगर आप यहाँ तक लिखेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे तो ये मज़ीद एक्यूरेट होगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमें चाहिए होती है, इम्प्रॉपर जो है ना वो हमें नहीं चाहिए होती। अब उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आ गए हैं, 4 5 एंड 6 और 7, 4 क्वेश्चन हैं। तो इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और 2 क्वेश्चन आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 और 7, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना सेम है। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 5 और 7, ये 3 क्वेश्चन जो है ना तीनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। तो क्वेश्चन 7 थोड़ा सा डिफरेंट है बाय द वे, लेकिन क्वेश्चन 4 5 दोनों एक जैसे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये बहुत ही ट्रिकी टाइनी क्वेश्चन है, और ये मैथमेटिकली खूबसूरती है, हम इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें वो किस तरह से करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 ये किस तरह से होगा, क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं पहले। ये देखें ज़रा 4 के अंदर क्या कह रहा है। 4 के अंदर कह रहा है कि अगर आपके पास गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 where a and b are constant numbers, if f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, then find the values of a and b। अब देखें उसने दिया क्या आपको, यानी गिवन क्या है। गिवन क्या था, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है जी, एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स है। और क्या कह रहा है कि अगर एफ ऑफ 3 बराबर है 8 के और एफ ऑफ 6 बराबर है 14 के, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये देख लें, ये चीज़ें जो है ना गिवन है। अब इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा, हाँ जी, अच्छा अब देखो इसका सोल्यूशन, ये एफ ऑफ एक्स गिवन है ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये गिवन है। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से आप क्या करें, इसमें x की जगह पे 3 पुट कर दें, x की जगह पे 3 पुट कर दें। ये इक्वेशन है, इसको आप 1 कह लें, तो आप इसमें पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 3 इन 1। तो f ऑफ 3 क्या होगा, a इंटू 3 प्लस बी प्लस 1, यानी क्या लिखेंगे 3a प्लस बी प्लस 1, ये f ऑफ 3 है। तो अब जो क्वेश्चन में उसने बताया था एज एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8, सो 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1, ये कंडीशन थी ना। कंडीशन उसने बताई है कि एफ ऑफ 3 जो है ना बराबर किसके है, 8 के बराबर है। तो एफ ऑफ 3 आपने फाइंड कर लिया एक्स की जगह पे 3 पुट करके, तो एक्स एफ ऑफ 3 की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 8 पुट कर लेंगे, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1। तो अब इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, तो ये प्लस 1 है, उठा के इधर ले आए, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस बी आ जाएगा, यानी 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी।
इसको आप सीधा करके लिख लें 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब सेकेंडली जो है नाउ, अब दूसरी उसने कंडीशन बताई थी, नाउ फॉर f of 6 इज इक्वल टू 14, f of 6 इक्वल टू 14 है, f of 6 इज इक्वल टू 14, ये दूसरी कंडीशन थी। तो क्वेश्चन जो इक्वेशन उसने फंक्शन बताया था वो ये था f of x इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 1। हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6, यानी f of 6 किसके बराबर आएगा, a इंटू 6 प्लस बी प्लस 1, तो f of 6 इज इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1। तो ये कंडीशन अब जो है फिर 6a प्लस बी प्लस 1 आ गया। अब f ऑफ 6 की जगह पे आप क्या करेंगे जनाब, अब यहाँ पे f ऑफ 6 की जगह पे पुट करेंगे 14। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे लिख लें फॉर एज f ऑफ 6 इक्वल टू 14, सो above equation becomes, लिख सकते हैं और above equation becomes 14 is equal to 6a plus b plus 1 आ गया, 6a plus b plus 1। अब इसको सॉल्व कर लें आप, यानी अब यहाँ पे देखेंगे तो 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस बी, तो कितना आ गया 13 इज इक्वल टू 6a प्लस बी आ गया। 14 में से एक निकालना 13 आ गया। तो अब इसको लिख लें आप 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ये 3 इक्वेशन बन गई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो बाय द वे इस तरह से ही होगा, लेकिन इजी है। आप इसको जिस तरह, मैं क्योंकि मैथ है तो मैं थोड़ा सा प्रॉपर इसको लेके चलता हूँ। ये एक इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ से a और b निकालना है। अब यहाँ पे देखें a और b दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन a दोनों में डिफरेंट हैं लेकिन b सेम है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 में से माइनस कर देते हैं, 2 को 3 में से माइनस कर देते हैं। तो अब कैसे होगा, 2 जो है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब चूँकि 2 ऊपर रखी है 3 नीचे रखी है, अब दोनों को हमने करना है माइनस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये आपस में कैंसिल। तो 3a माइनस 6a ये बनेगा माइनस 3a इज इक्वल टू 7 माइनस 13। ये कितना हो गया, 7 माइनस 13, ये आपके पास माइनस का 6 होगा। ठीक है, ये माइनस इसके साथ कैंसिल, a इज इक्वल टू 6/3, तो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, a किसके बराबर आ गया 2 के, तो ये a की वैल्यू आ गई। तो अब b के निकालने के लिए आप पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 है या 2 है, तो 2 के अंदर पुट कर लें। 2 के अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 7, 6 प्लस b इज इक्वल टू 7, यहाँ से b किसके बराबर आएगा 7 माइनस 6 आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आंसर है जी। ये हमने a की वैल्यू निकाली और ये b की वैल्यू निकाली। लास्ट पे आप लिख लेंगे हेयर a इज इक्वल टू, लास्ट पे आप लिख लेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने ऐसे करना है। यानी 5 के अंदर देखें तो उसने एक, जिस तरह ये 4 के अंदर f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1 दी है ना, तो दो इक्वेशन उसने f ऑफ 3 इक्वल टू 8, f ऑफ 6 इक्वल टू 14 दी है। तो इसी तरह आपने दो वैल्यूज़ इन्हें जो है ना इधर आपने फाइंड करनी है, उसने ये वैल्यूज़ है ना फाइंड करनी है, तो वैल्यूज़ फाइंड हो। इसी तरह यहाँ पे ए एक्स प्लस बी प्लस 5 ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ से a और b जो है ना आपने निकालना। तो a और b निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a और b निकालने के लिए दो कंडीशन बताई हैं, जी एफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जी एफ 2 इज इक्वल टू 10। तो इसी तरह -1 x की जगह पुट करेंगे, फिर जो नंबर आएगा उसको आप इक्वल टू 0 रख लेंगे। फिर जी एफ 2 जो है x इस इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी, जो इक्वेशन आएगी उसको आप इक्वल टू 10 रखेंगे, तो उनको नाम दे देंगे 1 और 2। दोनों को सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने के बाद आपको a और b मिल जाएगा। प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। वो क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन जो है वो आप कहते हैं जितने इसको बढ़ाएं तो उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। बाय द वे ये ईजी है, मुश्किल नहीं है जब आप इसको देखेंगे तो, राइट। अब उसके बाद
ये पेज हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे क्वेश्चन नंबर 6, एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 भी ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये किस तरह से कह रहे हैं कि कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x + 1 इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है कि कंसिडर द फंक्शन, एक फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स है किसके बराबर है 5x + 1। 5x + 1 है। कह रहा है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो 32 के 32 के बराबर हो देन फाइंड एक्स। देन फाइंड एक्स, एक्स जो है ना फाइंड करो। एफ ऑफ एक्स बराबर है 5x + 1 के और एफ ऑफ एक्स बराबर है 32। ये स्टेटमेंट को मैंने लिखा है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स बराबर है 5x + 1 और एफ ऑफ एक्स बराबर है 32 के फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स उसने दिया है। अब जो पीछे क्वेश्चन थे उसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पर कोई वैल्यू देता था, लाइक एफ ऑफ 3, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ लाइक इसी तरह। अब यहाँ पे ये वैल्यूज जो है ना उसने नहीं दी, उसने डायरेक्ट जो है ना ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी है, ये वाली इसने डायरेक्ट ये वाली वैल्यू दे दी है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप ये 32 पुट करेंगे ये, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा, यानी एफ ऑफ एक्स एज अब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x + 1 एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। सो इसको 1 का नाम दे लें। सो 1 बिकम्स 1 क्या बनेगी 32 इज इक्वल टू 5x + 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से x निकाल लें। अब ये x निकालना है। अब देखें ये इक्वेशन है तो 32 ये +1 है, इक्वल की साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। ओके 32 ये +1 था, इक्वल की साइड पे आगे क्या हुआ माइनस हो गया। 32 में से 1 निकाला तो 31 इज इक्वल टू 5x है। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है तो 5x के साथ क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेकिन हम देखें मल्टीप्लाई जो इक्वल जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल की साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। 31/5 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो अब x इज इक्वल टू 31/5, तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब ये आंसर जो है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक तो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये अगर आप बुक के पीछे आंसर देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इसको प्रॉपर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, और प्रॉपर करने का तरीका यही है इम्प्रॉपर से प्रॉपर जाने का। इसको आप डिवाइड करें, 31 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे और इसको आप एरोज़ लगा के लिख लेंगे। तो जी ये एक वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.3 की। इसमें क्वेश्चन 2 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के लिहाज से, जो जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम दी हैं या मैंने स्टडी किया है, जो क्वेश्चन 2 भी आपको एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो क्वेश्चन 2 जो है वो बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। और अगर आए भी तो आपको MCQs में आ सकता है, जो आपके एंट्री टेस्ट होते हैं या फिर कहीं आपने एडमिशन लेना होता है, लाइक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे। लेकिन जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत कम आते हैं। तो ये आपके बाकी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और 7, ठीक है। ये मैंने आपको करवा दी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और थैंक यू सो वेरी मच। और अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हवाले से, या फिर किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपका मैथ, फिज़िक्स 9, 10 क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर MSc लेवल का, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।